नमस्ते दोस्तों, मैं आदित्य सिंह। लास्ट लेक्चर में जब हमने स्टार्ट किया था हमारा थर्ड चैप्टर, उसके हमने कुछ कुछ लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। उसके अंदर हमने कंप्लीटली एचटीएमएल को कवर किया कि एचटीएमएल के बेसिक्स में क्या क्या इन्वॉल्व है। जैसे कि फॉर्म्स था, हमने पढ़ा, हमने इमेजेस देखे, हमने हाइपरलिंक्स देखे, हमने टेबल्स देखे, हमने इसके अलावा और भी बहुत सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग्स वाले एचटीएमएल टैग्स देखे, राइट। सो अगर आपने वो सभी चीज़ नहीं देखी होंगी तो जाके वो वीडियोस चेकआउट कीजिए हमारे चैनल पे एंड सब्सक्राइब कीजिए गिरी ट्यूटोरियल्स चैनल को एंड लाइक कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेटेड फील हो। ओके, आज वाले सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एक नई चीज़, एक नई बहुत ही प्यारी सी चीज़ जिसके बिना बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो गई। कौन सी? इट इज़ अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी कि हमारा जावास्क्रिप्ट। हम जावास्क्रिप्ट क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, उसका बेसिक सिंटैक्स क्या है, कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं, वेरिएबल्स कैसे लिखे जाते हैं, ये सारी 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 चीजें हम ये वाले पार्ट में कवर करेंगे। ओके, सो अब है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। एक्चुअली वो है क्या? देर आर वेराइटी ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस यूज टू डेवलप डायनामिक वेब पेजेस बनाने के लिए एक ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस है। अगर आप देखने जाओगे, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट है, फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें, राइट। तो जावास्क्रिप्ट इज इनिशियली क्रिएटेड टू क्रिएट वेब पेजेस अलाइव। आपका जो वेब पेज है उसे अलाइव करने के लिए, उसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस वाले पार्ट्स को रन करने के लिए हमने जावास्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। They don't need a special preparation or a compilation to run. Using HTML, one can only design a web page, but cannot implement any logic on web browsers like additions of two numbers, check any conditions, looping statements, decision makings, etc. अभी जब हम जब HTML के कोड्स लिखे थे तो आपने नोटिस किया होगा, हमने सिर्फ कोड्स लिखे एंड एक वेब पेज जनरेट हो रहा था, राइट। बट आपको उस वेब पेज के अंदर अगर जान डालनी है, उसे रन करना है, उसे अच्छे से उसके अंदर बहुत सारी नई नई चीजें डालनी है। जैसे कैलकुलेशन करवा रहे हो आप किसी चीज का, जैसे कि आपको दो नंबर्स को ऐड करना है, या फिर आपको कोई कंडीशन चेक करनी है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, आप सच बोल रहे हो या आप झूठ बोल रहे हो। लूप करवा रहे हो, आप एक ही चीज को बार बार रन करवा रहे हो फॉर सर्टेन इंस्टेंस, आपको चाहिए उतना। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, आपको डिसीजन करना होता है if else के द्वारा। This is possible by embedding JavaScript block in HTML. This is only possible with the help of JavaScript. अगर आप HTML के अंदर डाल रहे हो, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, बट प्रेजेंटली हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ JavaScript को पढ़ रहे हैं। ओके, अब ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है? A script is a list of commands. ये जो होती है, this is a list of commands that are executed by a scripting engine. Scripting engine से हम हमारे commands को run करते हैं, execute करते हैं। Okay? The scripts are used to generate dynamic web pages on the web. Script can be opened and edited by using a text editor. Text editor को open करके आप उसे edit कर सकते हो, आप उसे open कर सकते हो। ओके, अब हम insertion of JavaScript in HTML। अब HTML का आप कोड लिख रहे हो, बट उसके अंदर आप JavaScript कैसे डालोगे? वेब पेजेस बना रहे हो यूजिंग HTML, तो उसके अंदर आप कैलकुलेशन वाला पार्ट कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आगे देखते हैं ना। JavaScript कैन बी यूज्ड फॉर क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। हमारे पास दो तरीके की स्क्रिप्टिंग्स है, एक है क्लाइंट साइड एंड दूसरी होती है सर्वर साइड। हम यहाँ पे किस चीज को कंसर्न करके पढ़ रहे हैं? क्लाइंट साइड को। ओके, JavaScript code can be inserted into HTML between script opening and script closing tag। अगर आपको HTML के अंदर JavaScript डालना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? स्क्रिप्ट वाला टैग ओपन एंड स्क्रिप्ट वाला टैग क्लोज। ये आपको याद रखना होगा, याद से आपको ये चीज लिखनी होगी जब भी आपको इंप्लीमेंट करना है उन दोनों चीजों को। ओके, टाइप एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। आपको टाइप एट्रीब्यूट, स्क्रिप्ट के अंदर टाइप एट्रीब्यूट यूज करना होगा। क्यों? ताकि आप उसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दे सको। You can place any number of scripts in HTML. There are two methods to insert JavaScript in HTML. दो methods है हमारे पास। सबसे पहला क्या है? Script can be placed in body or in head section of the HTML or in both. ये जो script है ये आप
बॉडी में लिख सकते हो, आपका जो मेन कंटेंट वाला पार्ट होता है ना उसमें लिख सकते हो, या फिर आप हेड सेक्शन में भी स्क्रिप्ट ओपन करके लिख सकते हो, या फिर उसके अलावा आप दोनों में भी कर सकते हो, बॉडी में भी कर सकते हो, हेड में भी कर सकते हो। ओके, जैसे हम हेड के अंदर टाइटल लिखते हैं ना, वैसे ही हम हेड के अंदर फिर क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, स्क्रिप्ट यूज करेंगे। ओके, अब हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक से HTML का सिंटैक्स है, देख रहे हो, डॉक टाइप हमें लिखना ही पड़ता है, HTML ओपन हेड, फिर टाइटल दे रहा है, रखा है हमने यहाँ पे फर्स्ट, बॉडी हमने हेड को क्लोज कर दिया यहाँ पे। अब जैसे ही हमने यहाँ पे बॉडी इंट्रोड्यूस करवाई, उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अगर आपको उसके अंदर जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करना है तो व्हाट इज दैट, आपको लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट जो कि एक टैग है, एंड उसके बाद आपको उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा आपका टाइप वाला एट्रीब्यूट आपको उसके अंदर डालना पड़ेगा, एंड इज इक्वल्स टू उसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी जो कि है हमारे पास टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। ये आपको लिखना पड़ेगा, ये आप चाहिए तो एक बार याद कर लो कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट लिखना है तो आपको क्या करना होगा, स्क्रिप्ट टैग ओपन करना होगा, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करना होगा, एंड उसके साथ आपको एट्रीब्यूट क्या डालना होगा, टाइप दैट इज इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। हम स्क्रिप्ट क्लोज कर देंगे, बॉडी एंड HTML को हम क्लोज कर देंगे। सो ये था हमारा बेसिक सा सिंटैक्स। आपको ये चीज हमेशा याद रखनी होगी क्योंकि आपको कोड लिखने हैं, आपको एक कंप्लीट कोड लिखना है आपके जावास्क्रिप्ट के ऊपर। नेक्स्ट हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वेरिएबल्स को। ऑफ कोर्स अगर कोई भी हम कैलकुलेशन पार्ट कर रहे हैं तो बिना वेरिएबल्स के तो भाई साहब वो पॉसिबल है नहीं, आपको वेरिएबल असाइन करने पड़ेंगे। जैसे आप समझ लो नाम देते हो, राइट, नेम्स देते हो, वैसे ही यहाँ पे ये वेरिएबल्स है, हमारे इंपॉर्टेंट थिंग्स है। अ वेरिएबल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। स्टोरेज का बेसिक यूनिट है, इसके अंदर आप स्टोर करते हो एक पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे कि आप ए लिख दो, ए को 20 नंबर दे दो, ए इज इक्वल टू 20 दे दो, तो क्या हो जाएगा, आपका जो ए है उसके अंदर 20 ये स्टोर रहेगा, आपका ए इसके नाम से जाना जाएगा। ओके, इतने वैल्यू से जाना जाएगा। वेरिएबल्स नेम मे कंटेंट ऑफ कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर एंड डॉलर्स कैरेक्टर। ये जो है ना, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, इसके रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं जब हम वेरिएबल्स लिखते हैं। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, अल्फाबेट्स हो सकते हैं यानी A to Z हो सकता है, डिजिट्स हो सकते हैं यानी कि 0 to 9 हो सकता है, अंडरस्कोर, आई होप अंडरस्कोर हम सभी को पता है, अंडरस्कोर नीचे वाला लाइन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट माइनस वाला साइन, नहीं, अंडरस्कोर। उसके बाद डॉलर का साइन होप एवरीवन नोज, डॉलर ऐसा होता है ना हमारे कीबोर्ड पे, व्हेन वी प्रेस शिफ्ट अलोंग विथ 4 तो वी गेट दिस ऑप्शन, राइट। वैसे ही हमारा डॉलर भी है, सॉरी अंडरस्कोर भी है। अब हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं कंपलसरी जब हम वेरिएबल्स लिखते हैं। कौन से, दे मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फाबेट। हमेशा याद रखना अल्फाबेट से ही स्टार्ट करना है, चाहे फिर वो A हो, B हो, C हो, D हो, कुछ भी हो। ओके, अपर केस एंड लोअर केस आर डिस्टिंक्ट। दिस मीन्स दैट वेरिएबल सम इज नॉट सेम एज सम। इसका मतलब ये है, वो कहना चाहते हैं कि आपका जो अपर केस एंड लोअर केस होता है ना, अपर केस यानी कि कैपिटल सॉरी, अपर केस यानी कि कैपिटल एंड लोअर केस यानी कि जो छोटे छोटे हम लिखते हैं, जैसे ये लोअर केस हो गया एंड दिस कैपिटल T इज इन अपर केस, दिस इज इन लोअर केस। ओके, तो वो क्या हमें कह रहा है कि अगर आप A लिख रहे हो, A इज इक्वल्स टू 20 लिख रहे हो, समझो, सॉरी, A इज इक्वल्स टू 20 लिख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि कैपिटल A जो है वो भी 20 होगा, यानी कि कैपिटल A को आप अगर समझो मैंने 10 वैल्यू देनी है तो भाई अलग अलग है, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो कैपिटल एंड स्मॉल को अलग अलग इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिया जाता है। दिस शुड नॉट कंटेन ब्लैंक स्पेसेस और स्पेशल symbols except underscore and dollar। ओके, इसका मतलब आप स्पेस नहीं छोड़ सकते, A स्पेस B आप नहीं लिख सकते। हाँ, यू कैन राइट इट एज A अंडरस्कोर B, बट आप स्पेस नहीं दे सकते। स्टैंडर्ड कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड एज वेरिएबल। स्टैंडर्ड कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट हो गया, वाइल हो गया, डू हो गया, फॉर हो गया, ये सारी चीजें स्टैंडर्ड है, राइट। ये आपको स्पेसिफिक चीजें दिखा रही है, इफ एल्स है वो स्टैंडर्ड है, राइट, तो उसे आप नहीं यूज कर सकते एज अ वेरिएबल, नहीं तो हमारा भाई साहब वो कंफ्यूज हो जाएगा आप बोलना क्या चाहते हो। वेरिएबल नेम कैन बी लिमिटेड अप टू 255 कैरेक्टर्स। अब ये इलॉजिकल है भाई, कोई 255
कैरेक्टर्स का तो कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेगा, ओके। बट फिर भी हमारे पास कितने की लिमिट होती है, इफ दे आस्क यू एमसीक्यू वाला पार्ट, तो मेक श्योर दैट यू टिक ऑन 255 कैरेक्टर्स। वेरिएबल नेम इन जावास्क्रिप्ट इज डिक्लेयर्ड विथ कीवर्ड var, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। आपको अगर वेरिएबल लिखना है तो आपको ये var लिखना कंपलसरी है। इफ आई एम डिक्लेयरिंग एनी वेरिएबल, आई विल राइट इट एज var a या var b या var anything else, ओके। अभी यहाँ पे एक चीज मैंने लिखी है, इट इज बेस्ट प्रैक्टिस टू टर्मिनेट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट विद अ सेमीकोलन, does not require it not required it's not required if you write each statement on a new line। मतलब कि अगर आप सेमीकोलन डाल रहे हो तो हमारा जो जावास्क्रिप्ट है ना, वो टर्मिनेट जब हम करते हैं किसी सेंटेंस को, जैसे हमने लिख दिया where a, तो हम क्या करते हैं, कोलन डाल देते हैं ताकि हम नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाए, उसे समझ में आए कि हमारा लाइन यहाँ पे खत्म हो चुका है, वी आर गोइंग टू सम अनदर लाइन। अब हम वेरिएबल्स को कैसे लिखते हैं, मैंने कहा था हमें एक कीवर्ड यूज करना है, दैट इज where, हर बार यूज करना है, हर बार जब आप डिक्लेयर करोगे। यहाँ पे इन्होंने लिखा है where वेरिएबल नेम, आप कैसे भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो, दिस इज माई कोड, बेसिक सा सिंटैक्स मैंने लिखा था यहाँ पे। आप क्या कर सकते हो ना, यू जस्ट नीड टू राइट where लिख दो, a लिख दो, गिव अ सेमीकोलन, आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। आपको चाहिए मैम मैं 3 या 4, मैम मुझे इतने सारे वेरिएबल्स चाहिए, कॉमा डाल दो एक दूसरे के बीच में एंड अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दो। एंड इफ यू वांट, तो समझो मैंने यहाँ पे टर्मिनेट किया, मैं दूसरा वैर इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, यू कैन राइट इट लाइक दिस। आपको नहीं चाहिए कि मुझे मैम बहुत स्टेप्स बढ़ रहे हैं मेरे, तो आप ऐसे भी इसे डिक्लेयर कर सकते हो कि आप बता रहे हो उसे कि वैर की जो ए की वैल्यू है वो 30 है, बी की वैल्यू 45 है, ओके। तो ये भी आप ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हो, वैर को लिख सकते हो। बट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होगी कि आपको वैर हर बार लिखना पड़ेगा, ओके। फिर उसके बाद यही वो चीज दी गई है कि कॉमा लिख के कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, इनिशियलाइजेशन कहते हैं इसे हम। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है डेटा टाइप। कंप्यूटर इज मेनली यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड टू डू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। कंप्यूटर को क्यों हम यूज कर सकते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन पार्ट करने हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को हमें परफॉर्म करना है। व्हेन वी स्टोर इंफॉर्मेशन इट इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज। अल्फाबेट हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, या फिर दोनों कंबाइंड हो सकते हैं। JavaScript produces data types to store and use to different types of value that are, कौन से हम टाइप देखेंगे, कौन से होते हैं, नंबर टाइप होता है, स्ट्रिंग टाइप होता है, बूलियन होता है, इन्फिनिटी होता है, नल होता है एंड अनडिफाइंड होता है, ओके। इतने सारे डेटा टाइप्स हमें पढ़ने हैं, कौन से चीजों को कंसिडर करता है। सबसे पहला है नंबर। नंबर को देखते ही हमें पता चलता है कि समथिंग जिसके अंदर भाई साहब हमारे नंबर्स हो। न्यूमेरिकल वैल्यूज स्पेशली बिलोंग्स टू द नंबर डेटा टाइप। न्यूमेरिकल वैल्यूज यानी कि 0 to 9 जो है, इसके कोई भी डिजिट्स आप लिख रहे हो। नंबर डेटा टाइप स्टोर्स बोथ होल नंबर दैट इज इंटीजर एंड डेसिमल पॉइंट नंबर which stores fractional part of the number। यानी कि ये कहना चाहता है आपको, आपका जो नंबर है वो डेसिमल में भी हो सकता है, आपका नंबर होल नंबर भी हो सकता है, आपका नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पे इन्होंने होल नंबर भी लिया है, इन्होंने डेसिमल वाला पार्ट भी लिया है, इन्होंने एक पॉजिटिव ले लिया, एक नेगेटिव ले लिया। यू कैन राइट एनी टाइप ऑफ नंबर, नंबर होते हैं, राइट। नंबर्स आप कोई भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग टेक्स्ट। आप अदिति लिख रहे हो, अदिति इज व्हाट, अदिति इज अ स्ट्रिंग। आप अपना नाम लिख रहे हो, इट्स अ स्ट्रिंग। ढेर सारे अल्फाबेट्स को कंबाइन करके जो आप बना रहे हो, दैट इज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मस्ट बी इनसाइड ऑफ एन आइदर डबल और सिंगल कोट। अब यहाँ पे देखो, आप अगर स्ट्रिंग लिख रहे हो, आप अदिति लिखो, आप चाहे जो भी चीज लिखो, अल्फाबेट्स लिखो, कॉम्बिनेशन कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स लिखो, आपको उसे स्ट्रिंग कंसिडर करके उसे हमें डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में डालना ही है। अगर आप नहीं डालोगे तो वो गलत प्रेडिक्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने डिजिट्स लिखने थे तो मैंने ऐसा लिख दिया, बट मुझे अगर लिखना है कि a is equals to अदिति I wanna write, तो what I will do is मुझे उसे कोड्स में डालना होगा, वरना वो प्रेडिक्ट नहीं करेगा, वो एरर दे देगा, ओके।
उसके बाद है बूलियन टाइप, इट रिप्रेजेंट्स ओनली टू वैल्यूज। बूलियन में याद रखना हमेशा सिर्फ दो वैल्यूज हो सकती है, या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी, या तो आप सच बोल रहे हो या तो आप झूठ बोल रहे हो। इट्स आइदर ट्रू फॉल्स और इट इज यस और नो। और रिलेशनल, कंडीशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स प्रोड्यूस बूलियन वैल्यूज, बूलियन वैल्यूज ही प्रोड्यूस करेंगे। आप इफ एल्स भी यूज कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, या तो आपका इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या तो आप का एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, आइदर इट इज 1 और 0, वो वाला टाइप। फिर इंफिनिटी यानी कि डिवीजन बाय 0 गिव्स यू अनदर स्पेशल वैल्यू। आप कोई भी नंबर को डिवाइड कर रहे हो 0 से तो आपको ऑफ कोर्स इंफिनिटी मिल रहा है, राइट। नल, इन जावास्क्रिप्ट नल इज जस्ट अ वैल्यू व्हिच मींस नथिंग। नल मतलब नथिंग, empty और unknown. It is supposed to be something that does not exist. वो कुछ exist ही नहीं है उसका, वो unknown है, खाली खाली सा है। Undefined, JavaScript returns undefined when variable which is declared but not assigned. आप डिक्लेयर कर रहे हो उसे बट आप उसे असाइन ही नहीं कर रहे कोई वैल्यू, तो भाई साहब वो तो अनडिफाइंड है। देन जावा इंटरप्टर शोज देम दैट इज एन अनडिफाइंड। आप उसे सिर्फ लिख रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, बट आप उसे असाइन ही नहीं कर रहे कोई वैल्यूज, तो भाई साहब फिर क्या ही मतलब है उसका। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, वेर एज एंड अलर्ट एज। असाइन तो करो एज क्या है, 30 है, 32 है, 20 है, 21 है, क्या है, ओके। उसके बाद है ऑपरेटर्स, बहुत ही अच्छी चीज, इसके बिना आप बहुत सारी चीजें जावास्क्रिप्ट में नहीं कर पाओगे। क्या है ये ऑपरेटर्स? इट इज यूज्ड टू डू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, अब इससे समझ जाओ, आप इसके बिना तो ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, बिकॉज व्हाई वी आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट, वी आर यूजिंग इट टू मेक आ HTML का वेब पेज अलाइव। उसे जिंदा रखने के लिए हमें अरिथमेटिक एंड लॉजिकल मैथ्स का सहारा तो लेना ही है। ऑपरेटर्स दैट रिक्वायर्स वन ऑपरेंट, यानी कि सिर्फ एक ऑपरेंट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनरी कहेंगे, या और दो ऑपरेंट्स होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, बाइनरी कहेंगे। अब से याद रखना, अगर कोई भी चीज एक है what we call it as uni, and if it is two then it is binary, okay, unary and binary. Most of the operand are been divided into groups. कैसे ग्रुप्स है? हमारे पास 3 ग्रुप्स है, अरिथमेटिक ग्रुप है, रिलेशनल एंड लॉजिकल, ओके। ये अरिथमेटिक क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इज यूज्ड इन मैथमेटिकल expressions in the same way that they are used in algebra. आपने सबने अलजेब्रा पढ़ा है ना 10th तक, जैसे आप अलजेब्रा यूज करते हो उसी प्रकार हमारा ये भी होता है, आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को लिख सकते हो। अब इसके अंदर हमारे पास ऑफ कोर्स मैथ्स में आपने क्या पढ़ा है, 5 चीजों के बारे में पढ़ा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। दैट इज ओनली रिमाइंडर। रिमाइंडर जो होता है ना, आप किसी भी चीज को डिवाइड कर रहे हो, इफ यू आर डिवाइडिंग इट, लास्ट में जो आपका आंसर आता है ना नीचे, सबसे नीचे, दैट इज रिमाइंडर, ओके। अब ये जो है प्लस ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट, प्लस ऑपरेटर जो है इसके 2 काम होते हैं। सबसे पहला तो ये बंदा ऐड करेगा, 2 चीजों को ऐड करेगा, यानी कि आपने लिखा टू प्लस 3 लिखा आपने, व्हाट इट विल गिव यू एज, इट विल गिव यू एज 5। लेकिन इसके अलावा ये एक और चीज करता है, क्या, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, यानी कि आपकी 2 स्ट्रिंग्स को कंबाइन करेगा। अगर आपने लिखा a प्लस बी तो ये क्या करेगा ना, ए बी आपको आउटपुट दे देगा, कंकैटिनेट कर देगा दोनों को, ओके। कंकैटिनेट यानी ही समझ लो ऐड कर देगा, बट स्ट्रिंग्स को ऐड करेगा, ओके। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, अब ये इक्वल टू दिख रहा है भाई साहब, बट इसे आप प्लीज इक्वल टू मत कंसिडर करना। ये क्या होता है, हम असाइन वैल्यूज असाइन करने के लिए लिखते हैं हमारे एक्सप्रेशन को, जैसे कि वी आर राइटिंग a इज इक्वल्स टू b, तो हम क्या कर रहे हैं, p को एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ओके। हम उसे बता रहे हैं कि भाई साहब तुम 400, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, where p इज इक्वल्स टू 400, तो हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर वैल्यू जो थी वो हमारे p को असाइन कर दी कि भाई साहब आप 400 वाला अपने पास स्टोर करके रखो। दिस मीन्स दैट द वैल्यू of the expression on the right hand side is assigned to a single variable on the left hand side. लेफ्ट हैंड साइड के जैसे ये जो है हमारा 400, ये वैल्यू हमने हमारे p को असाइन कर दी है। वैल्यूज ऑफ वेरिएबल में
चेंज ड्यूरिंग द नेक्स्ट प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस, ये चेंज भी हो सकते हैं। ओके, एक्सप्रेशंस क्या है? देयर आर डिफरेंस बिटवीन algebraic mathematical equations and computer programming statements। दो चीजें होती है हमारे पास और दोनों चीजों में डिफरेंस है यहाँ पे। algebraic mathematical equations जो होते हैं, हम लिखते हैं ना अलजेब्रा में x plus y is equals to, समझ लो आई एम राइटिंग इट एज y plus z is equals to z plus x, ऐसे हम लिखते हैं मैथ्स में। बट हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट टोटली डिफरेंट वे में लिखा जाता है। हम कौन से स्टेटमेंट, जैसे हम मैथ्स में लिखते हैं ना a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10, वो यहाँ पे एरर है। a प्लस बी प्लस सी डी ये लिखते हैं इक्वल्स टू सी डी, ये भी एक एरर है। तो भाई साहब हम लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे ऐसे, x की वैल्यू 10 है, दिस इज अ वैलिड एक्सप्रेशन। 10 इज इक्वल्स टू x नहीं है भाई, उल्टा मत लिखना। हमने क्या किया, ये जो 10 है ना वैल्यू, इसे असाइन किया है x को। ओके याद रखना, हमने 10 वैल्यू जो है उसे किसे असाइन किया है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले को, यानी कि x को असाइन किया। ये हमारा एक वैलिड स्टेटमेंट है, बाकी ये सब कुछ इनवैलिड है। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर्स ये क्या होते हैं, हम इसे यूज करके चेक करते हैं कंडीशंस और कंपैरिजंस ऑफ ऑपरेटर्स। हम इसे क्यों यूज करते हैं, कंडीशंस एंड कंडीशंस देखने के लिए एंड कंपेयर करने के लिए, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा इक्वल है, कौन सा इक्वल नहीं है, विच इज लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, वो सारा फंडा। ओके, रिजल्ट्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर इज बूलियन। अभी जस्ट हमने ऊपर भी देखा था ना कि रिजल्ट्स क्या होगा उसका, या तो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। दे आर यूज्ड इन लूपिंग एंड कंट्रोल स्टेटमेंट स्ट्रक्चर्स। लूपिंग यानी कि वो भी आपको हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, लूपिंग क्या है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या है। अब समझ लो ये सारी जो है ना यहाँ पे, ये है हमारे ऑपरेटर्स। ओके, हम जो ऑपरेटर्स यूज करेंगे, अब हमें सोच लो हमारे पास, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, अब सोच लो हमारे पास ऑपरेटर्स थे, हमने क्या अज्यूम किया है दो चीजों को, दैट इज 10, a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू, हमने समझ लो 30 वैल्यू दे दी है। एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट थिंग, a is equals to 10 and b is equals to 30 हमने वैल्यू दे दी है। नाउ हम लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या बोला था मैंने अभी जस्ट, कि इट इज आइदर लेस देन, इट इज आइदर ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखो 10 इज इक्वल्स टू, सॉरी, a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू 30। अब मुझे ये बात बताओ, इफ आई एम राइटिंग a इज लेस देन b, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ऑफ कोर्स ये ट्रू है, हमारा a जो है वो छोटा है। फिर उसके बाद अगर मैं कह रही हूँ a इज ग्रेटर देन b, तो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज अ फॉल्स थिंग। हमारा 10 कभी 30 से बड़ा हो ही नहीं सकता। ये सारी चीजें वैसी ही है। अब यहाँ पे देखो नॉट इक्वल्स टू, याद रखना ये एक्सक्लामेशन पहले आता है फिर इक्वल्स टू आता है। प्लीज डू नॉट राइट इक्वल्स टू एंड देन एक्सक्लामेशन का साइन, नो, दिस इज अ रॉन्ग टाइप। ओके, तो अगर हमारा 10 इक्वल टू है क्या 30 से, नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि हमारा 10 इज नॉट इक्वल्स टू 30। बट हमारा 10 इज नॉट इक्वल्स टू 30 है क्या? यस इट इज, राइट। तो हमें क्या मिला? ट्रू आंसर मिला। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू वेरीफाई मोर देन वन कंडीशन एट अ टाइम और टू नेगेट द कंडीशंस। यानी कि हमें क्या बोला है यहाँ पे, हम वेरीफाई कर रहे हैं कंडीशंस को, दो कंडीशंस को साथ में वेरीफाई कर रहे हैं कि आप सही हो या गलत हो। ओके, जावास्क्रिप्ट हैज 3 लॉजिकल। हमने जब आप 10th स्टैंडर्ड में रहोगे तो आपको शायद लॉजिकल ऑपरेशंस करके भी एक कॉन्सेप्ट होगा मैथ्स के अंदर, वही सेम चीज है, समझ लो। यहाँ पे एंड है, और है एंड नॉट है। बट इसे रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, इसे बहुत ध्यान से देखना। एंड में हम डबल एंड यूज करते हैं, और के लिए 2 पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आप कैसे क्रिएट करोगे, तो शिफ्ट प्रेस करके आप जब वो बैकवर्ड स्लैश वाला प्रेस करते हो, राइट, तो बैकवर्ड स्लैश वाला जो बटन है उसे प्रेस करोगे तो आपके पास ये 2 पैरेलल लाइंस आ जाएंगी। उसके बाद ये एक्सक्लामेशन वाला शिफ्ट +1, इससे ये आ जाता है, दिस इज नॉट। अब ये एंड है ना, ये क्या करता है, दिस ऑपरेटर इवैल्यूएट्स टू ट्रू ओनली एंड ऑल इट्स ऑपरेंड्स आर ट्रू। यानी कि आपको वो टेबल याद है कि अगर हमारा
दोनों वैल्यू ट्रू है तो हमें आउटपुट भी ट्रू आता है इन एंड, ओके, बट दिस इज नॉट ट्रू इन। और इसका एकदम अपोजिट क्या होता है हमारा, और में क्या कहता है, फॉल्स, फॉल्स इज इक्वल्स टू फॉल्स एंड एवरीथिंग एल्स इज ट्रू, ओके। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एंड वाला कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। हमने दे दिया कि हमारा एज 25 है, सैलरी इज 50,000, ओके। अब हमने इफ स्टेटमेंट के अंदर दो कंडीशंस लिखी है, कौन सी, हमने बोला है एज जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 55। अब आप मुझे बताओ हमारा एज ग्रेटर देन 55 है क्या? सबसे पहले तो वो नहीं है, हमारा एज 25 है विच इज लेस देन 55, राइट। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो था यहाँ पे वो फॉल्स हो गया, यानी कि हमारा एज वाला तो क्राइटेरिया फॉल्स है। इसके बाद है सैलरी इज ग्रेटर देन 25,000, ये ट्रू है या फॉल्स है? दिस इज ऑफ कोर्स ट्रू, हमारा 50,000 इज डबल ऑफ 25,000, तो वो बड़ा है, राइट। तो हमने सेकंड कंडीशन क्या मिल रही है कि भाई साहब हमारा सेकंड वाला ट्रू है। एंड इन दोनों के बीच में हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया है, एंड ऑपरेशन हमने इन दोनों के बीच में परफॉर्म किया है। दिस सेज दैट हमारा फाइनल जो आउटपुट होगा वो फॉल्स होगा, बिकॉज मैंने अभी जस्ट बोला था ट्रू ट्रू इज ट्रू, सच 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 होता है, बट यहाँ पे क्या था, झूठ और एक सच, यानी कि आप फॉल्स की तरफ जा रहे हो, इट्स लाई, ओके। एंड वैसे ही हमें ये ट्रू और वाला देखते हैं। हमने क्या बोला, वैर नंबर इज इक्वल्स टू -1। इफ कंडीशन में क्या हमने बोला, इज द नंबर लेस देन 0, आपका नंबर छोटा है क्या 0 से? ऑफ कोर्स -1 है तो -1 लेफ्ट साइड में आता है हमारे नंबर लाइन के, यानी कि वो छोटा है। उसके बाद इन्होंने कहा है और द नंबर इज ग्रेटर देन 1, आपका नंबर ग्रेटर देन 1 है क्या? नहीं, 100 सॉरी, ग्रेटर देन 100 है क्या? नहीं यार, छोटा है वो, हमारे 100 से वे बेटर छोटा है। सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, ट्रू, एंड सेकंड स्टेटमेंट वाज फॉल्स। अब जब हम और कंसिडर करते हैं ना तो झूठ 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 होता है भाई, फॉल्स फॉल्स इज ऑलवेज फॉल्स, बट ट्रू एंड फॉल्स इज ऑलवेज ट्रू इन और स्टेटमेंट। वही चीज यहाँ पे इन्होंने बोली है कि टोटली वो क्या आएगी, ट्रू आएगी, एंड नॉट वे सेम बुलियन वैल्यूज आपको ट्रू या फॉल्स में ही मिलेगा, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। अब आप एक बार ना एक काम करो, टेबल के हम लोग थ्रू जाते हैं। जैसे कि हमने अगर एंड लिखा है, एंड वाले स्टेटमेंट में जाते हैं तो देयर इज समथिंग कि ट्रू ट्रू हमेशा ट्रू होता है, बट एनीथिंग एल्स, जैसे कि हमने अगर ट्रू फॉल्स लिया तो दिस इज ऑलवेज एन फॉल्स, ओके। एंड अगर हमने फॉल्स ट्रू लिया, ये मैं एंड टेबल का बना रही हूँ, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, एंड फॉल्स एंड फॉल्स लिया देन दैट इज ऑल्सो फॉल्स। एंड इसका एग्जैक्ट उल्टा ले लो आप अपने और टेबल में, यानी कि फॉल्स फॉल्स इज ऑलवेज फॉल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंक्रीमेंट कर रहे हो डिक्रीमेंट कर रहे हो किसी चीज को आप, यहाँ पे इंक्रीमेंट करना यानी कि आप वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर रहे हो, 1 ऐड कर रहे हो उसके अंदर। एंड डिक्रीमेंट करना, आप उसकी वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर रहे हो, आप उसे माइनस कर रहे हो इनडायरेक्टली। हम दो प्रकार से इसे लिखते हैं, कौन सा है, तो सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे, प्लस प्लस एक्स लिख सकते हैं, इसका मतलब प्री, आपका जो ऑपरेटर है वो आपके वेरिएबल से पहले आया है, राइट, तो दिस इज कॉल्ड एज प्री। एंड यही अगर ऑपरेटर्स आप पीछे की तरफ डालोगे, इसका मतलब वो हो जाएगा पोस्ट इंक्रीमेंट आप करना चाह रहे हो। उसी प्रकार डिक्रीमेंट में भी हम ये दोनों चीज कंसिडर करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, प्लस प्लस एक्स, इसका मतलब है कि आपका जो वैल्यू है ना एक्स का, वो एक्सप्रेशन के पहले ही इंक्रीमेंट हो रहा है। एंड एक्स प्लस प्लस 1, एक्स प्लस प्लस दैट इज पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी कि value of variable x is incremented after it is used in expression, आपके एक्सप्रेशन में यूज होने के बाद ही वो इंक्रीमेंट हो रहा है। उसी प्रकार हमारा डिक्रीमेंट वाला भी है, यानी कि माइनस वाला है, एक से माइनस कर रहे हो। फिर कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, हमारे जावास्क्रिप्ट में हम कमेंट्स कैसे लिखेंगे, कमेंट्स कुछ नहीं होते, जैसे आप बोलते हो ना कमेंट्स, आप यूट्यूब के नीचे लिखते हो कमेंट्स, दिस इज नॉट कमेंट्स। हम हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड में कमेंट्स यूज करते हैं ताकि हम एक डिस्क्रिप्शन दे सके, हमारे कोड को थोड़ा सा अच्छा बता सके कि हमारा कहाँ क्या शुरू हो रहा है। कमेंट्स आर नॉट
एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स इन प्रोग्राम, आपका वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो बस आपके कोड में दिखाई देता है, फाइनल आउटपुट पे नहीं दिखाई देता है। Comments are used to provide information or explanation about your programming construct. Statement added and comment are ignored by JavaScript. टू टाइप्स होते हैं हमारे पास, दो तरीके के लिख सकते हैं, या तो ऐसे फॉरवर्ड 2 बार स्लैश डाल दो एंड लास्ट में भी डाल दो, या फिर ये फॉरवर्ड स्लैश एंड स्टार, ये हम यूज करते हैं फॉर सिंगल लाइन कमेंट। अगर हमारा कमेंट एक ही लाइन का है तो हम ये यूज करते हैं, लेकिन अगर वो ढेर सारे लाइंस का है तो हम क्या यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मेट। चलो इसे भी देखते हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई चीज इंक्लूड करनी है, समझ लो आई एम जस्ट राइटिंग अदिति सिंह, तो ये मेरा 1 लाइन में है ना, एक ही लाइन में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर यही चीज मुझे बहुत सारी लाइन में लिखनी है, जैसे समझ लो आई एम राइटिंग ए इन दिस लाइन, DITI, तो ढेर सारी लाइंस में ना, तो इन दिस केस व्हाट आई विल डू, हम ये मल्टी लाइन कमेंट वाला ऑप्शन यूज करेंगे। ओके इतना सिंपल था। अब ये जो चीज है ना, ये कभी भी मेरे आउटपुट में नहीं दिखाई देगी। जैसे ही समझ लो मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ, तो ये चीज देखो मेरे आउटपुट में, अभी तक मैंने वहां पे कुछ भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं लिखा था, इसके लिए वहां पे नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जितनी भी चीज लिखी थी मैंने, अदिति सिंह लिखा था या फिर ये सारी चीजें लिखी थी, ये वहां पे नहीं आई, राइट। आप जब इसको रन करोगे तो इधर आपको कभी दिखाई नहीं दे रही, मैंने ओपन कर दिया लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही। ये था हमारा कमेंट सेक्शन, ये बस एक डिस्क्रिप्शन देता है आपके कोड को। अब नेक्स्ट वाला लेक्चर में हम देखेंगे बिल्ट इन फंक्शंस हमारे जावास्क्रिप्ट में क्या क्या है। ओके सो होप यू हैव एंजॉयड दिस एंटायर लेक्चर। एंजॉय किया होगा तो लाइक करो। कोई भी डाउट है आपको, कोई भी कोड इफ यू रिक्वायर, तो मुझे कमेंट डाउन बिलो, हम ट्राई करेंगे उसे सॉल्व करने का। ओके थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग, होप यू ऑल हैव एंजॉयड, बाय।